एक ऐसा ही एक मामला पलवल के सल्लागढ़ में उस समय देखने को मिला, जहां के रहने वाले कुछ लोग अपने अलग अलग विचारों के साथ झगड़ते हुए दिखाई दिए। कुछ लोगों को यह भी कहना था कि वह बीमारी से मुक्ति पाने के लिए जब से चर्च जाने लगे उनके रोग से उन्हें मुक्ति मिलने लगी। तो वहीं कॉलोनी में कुछ लोग इसका विरोध भी करते नजर आए। कॉलोनी निवासी कुछ लोगों का यह भी कहना था कि बीमारियों को ठीक करने के नाम पर लोगों को मंदिर छोड़ चर्च का रास्ता दिखाने का कार्य कुछ लोग एक मुहिम के तहत कर रहे हैं। कॉलोनी में पहुंचे संतोष ने कहा कि उन्हें जब भी पता चलता है कि इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं तो वह वहां पहुंचकर लोगों को समझाते हैं, उन्हें सीधे रास्ते चलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही मामलों को लेकर वह यहाँ आई हैं और हनुमान मंदिर पर हवन करवा कर कुछ लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाई हैं। अब इन मामलों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। कोई क्या नहीं करते, सब कुछ है, कोई दुनिया का सौ बात हो। मैं क्या नाम है आपका? बीना नाम है। बीना, अच्छा। आप पलवल में रहती हैं। हाँ। आप पे यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ पे चंगाई सभाएं चलती हैं, लोगों का आप धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ? एक बात बताओ भाई साहब, अगर हम यहाँ 4-5 लेडीज इकट्ठी होके परमात्मा का जाने इतना बड़ा आकाश बनाया, उसकी हम प्रार्थना करें या भजन गाएं, ये बुरा है? कैसी प्रार्थना होती है वो? बस ऐसे ही बोलते हैं, आंख मीच के पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, सुबह का दिन दिखाया हमें, बस। एक प्रार्थना हमें भी सुनाओगी आप? क्या सुनाए? जैसे आप हमसे बतरा रहे हो ना, ऐसे ही बातचीत करते भगवान परमेश्वर से आंख मीच के बातचीत करते हैं, बस। और कोई प्रार्थना नहीं है। कोई मंत्र होगा? कोई नहीं, कोई मंत्र नहीं है। अच्छा, सिर्फ ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। तो जैसे हमारी कोई परेशानी है, हम इंसानों को बताते हैं, इंसान क्या वो उसे सही कर देते हैं? अभी नहीं करते हैं ना। तो परमात्मा से करने वाला तो वो है, तो हम उसी से डायरेक्ट उसी से ना बतराएं। कितने लोगों को लाभ पहुंचा दिया है? जो जिसको आराम होता है वो रुकता है, जिसको आराम नहीं होता वो चला जाता है। किस प्रकार का लाभ हो जाता है? जैसे कोई बीमारी है, अब आपको बताऊं, मैं जब से परमात्मा का हम अपने आप ही यहाँ भजन गाते हैं, सत्संग करते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, अभी तक मुझे 4 साल हो गए, एक डॉक्टर की गोली तक ना खाई। मैं जब परमात्मा को नहीं मानती थी और क्या कह रहे ऐसे पूजा करती थी जैसे आप लोग बता रहे हैं, मेरी बराबर तो कहीं ने पूजा भी ना करी होगी, पूरे सल्लागढ़ पूछ लो, क्योंकि मैं सवा महीना तक बढ़ती रह गई। हमारा बुड्ढा मंदिर पे इतनी पूजा पाठ करे हो हैं, वो माने पृथ्वी पे हैं भगवान, तो भगवान ने बचाया क्यों ना? हार्ट अटैक और लकवा हुआ है मंदिर पर ही मारा था, तो उन्होंने उन्हें बचाया क्यों नहीं? यानी कि जब आपको लाभ नहीं हुआ, हाँ। जब आप अपने जो पहली पूजा पद्धति में रहती तब लाभ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद लाभ हो गया अब आपको, है ना? अपना शरीर सुखी है ना, शरीर में कोई दुख नहीं है तो सब लाभ है। अच्छा, जब से आप अपनी सभाएं करती हैं? सभा कुछ नहीं करते हम, तब से आराम हुआ है? ऐसे ही भजन गाते हैं, पहले नहीं गाते थे हम भजन। अच्छा, पहले तो किसी ने एक भजन सुनाएंगे आप परमात्मा का? हाँ, जो भजन आप गाते हैं जिससे लाभ हुआ है। अच्छा, सुन ले रे प्यारे इंसान, करो उस ईश्वर की पहचान, जिसने धरती को है बनाया, बना दिया इंसान, करो उस ईश्वर की पहचान। बस इतना ही याद है। इतना ही आप बोलते हैं और भगवान बीमारियां ठीक कर देते हैं। बाकी किताब में देख के बोली तो नहीं, किताब नहीं है। किताब नहीं है क्या? किताब नहीं है, किताब नहीं है बहन जी, किताब नहीं है। किताब नहीं होगा। अच्छा, कितने लोग आपसे जुड़े हैं? मुझसे नहीं जुड़े, उस ईश्वर से जुड़े हैं। आपको किसने मैं जोड़ा? तो इंसान हूँ तुम्हारी तरह के, मुझसे जुड़ के क्या लेंगे? अच्छा, आपको किसने जोड़ा था? यहाँ किसने बताया कि आप ऐसे ध्यान करें तो उससे फायदा हो जाएगा? किसी ने क्या, ये जो भांजी बोल रही है, अभी बोल रही थी ना, मैं लड़के को बुरी बुरी गाली दे रही थी, तो पहले तो यही गई थी, इसके जरिए से हम गए। बता दो, नाम बता दो। मतलब ऐसा है ना, सल्लागढ़ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं आया परमेश्वर अच्छा, में। वो कहाँ गई थी? वो प्रॉफिट वजेंद्र के चर्च में गई थी। अच्छा, चर्च में। एक मिनट भाई साहब, मैं बात कर। जब यो बताओ, जब हमें चर्च कहाँ पे है?
चंडीगढ़ में। अच्छा, चंडीगढ़ में। अब यो बताओ, जब हमें लाभ यहीं हो रहा है तो हमें पैसे इतने बर्बाद करके वहाँ जाना जरूरी है? आपने 32वां ले लिया? नहीं, हमारा कोई 32वां नहीं है बहन जी। तो चर्च में कैसे चलेगी? तो उसमें वैसे ही घूमने के लिए चले जाते हैं। अच्छा, तीर्थ करने नहीं जाते हैं, किसी ने नहीं बुलाया, बस ऐसे ही मोबाइल में देख के चले गए। अच्छा, वहाँ पे मोबाइल से अब झांसे में आ गए। हाँ। अच्छा, तो अभी आप करती हैं वो सभाएं करती? नहीं, वो नहीं करते हम। अच्छा, कोई हम हिंदू हैं, कोई हम ईसाई तो नहीं है जो हम वो काम करेंगे। पिछले मंगलवार को आई थी मैं, आप कर रही थी क्या? हम भजन ही तो गा रहे थे और कुछ किया था हमने? भजन की तो केवल 4 लाइनें। आज ये बताओ, आज जब हम हवन कर रहे, हवन कोई बुरी चीज नहीं, आप हिंदू हो तो हवन से क्यों मना करे आपने? बहन जी, हम अभी गए थे, आपको बताया नहीं था, हम अभी गए थे देवी के। देखो, देवी के गए थे। मैंने पिछली बार मैं यहाँ आई थी, मैंने आपसे ये बोला था कि मैं आपके घर में जब आपके यहाँ लूंगी प्रसाद, पानी पीऊंगी, मैं आपके यहाँ हवन। तो हमारे जो हस्बैंड हैं, आपके आगे क्या क्वेश्चन रखा है? हमने हवन यही तो रखा है। देखो, क्योंकि हमें नए घर में हवन करवाना है, इस फूटे टूटे में क्या हवन करवाएं? परमात्मा का नाम ले रही हो ना आप, फूटे टूटे घर में परमात्मा की इच्छा यही है कि फूटे टूटे में लो। यीशु का नाम ले रही हो ना आप? नहीं, यीशु का नाम नहीं ले रहे, यीशु कोई नहीं है भगवान। चर्च में गई तो यीशु आप नहीं, वो तो हम देखने के लिए गए थे बस। आप ना इस तरीका से लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। नहीं, हम नहीं बना रहे बहन जी किसी को भी बेवकूफ। ना हम चर्च में जा रहे। ये बताओ, आप हनुमान चालीसा गाना चाहते थे, हम हवन कर जाओ, आपका तो कुछ नहीं लग रहा था, हमारा तो लग रहा था। जो तो हमारा जो आपका तो साथ में बैठ हमारा जो आप मना क्यों कर रहे थे इनको हवन करने? मेरी इच्छा ये है, हवन करने से मना क्यों कर रहे थे? नहीं, मैंने एक बार कही है, हमारा देवी का हवन हुआ था, हमने ये कही थी भाई परमात्मा अब जो हवन हो गया है ये हो जाए, हम जब करवाएंगे, जब हमारा मकान पूरा बन जाएगा और जो हमारा लड़का है वो लग जाएगा, उस दिन परमात्मा हम आपके नाम का प्रसाद भी बनाएंगे और हवन भी। तो कोई बात ना, गली में आप हमारे साथ बैठ जाते, चलो घर मत नहीं। अच्छा, मना क्यों कर रहे थे जब हवन हो रहा था? नहीं, हवन मना नहीं कर रहे हम सब कुछ। अब हम प्रसाद नहीं खा रहे क्या? प्रसाद किसी का भी हो, हम प्रसाद सब खाएंगे, मगर कारण क्या है, हमने परमात्मा से वाचा बांधी थी। परमात्मा हवन जो हो रहा हमारा देवी का हो रहा है, उसके बाद में हम जब करेंगे, जब हमारा मकान बन जाए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नानक कुमार नाम है। नानक? हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? नई बस्ती सल्लागढ़ में। नई बस्ती सल्लागढ़ में। अच्छा, कॉलोनी वालों का आरोप है कि आप यहाँ पे चंगाई सभाएं चलाते हैं। हाँ जी। लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे सर? सर जी, ये ऐसा है, ये लोग बाग जो समझ रहे हैं वो गलत है। हम खाली इतना करते हैं, परमात्मा परमेश्वर तेरा ही धन्यवाद, आत्मिक गुरु के नाम से जो भी बच्चा है, जैसा भी इंसान है, अपने हंसी खुशी परिवार रहे, सब सुखी रहे। परमात्मा तू ही देने वाला है, तू ही लेने वाला है, सब कुछ तू ही करने वाला है, खाली इंसान एक पुतला है, जो भी चाहेगा तू करेगा। अच्छा, सिर्फ इतना शब्द है, बाकी जो ये लोग बाग सोचते हैं करते हैं, एक चीज़ गलत है। अच्छा, आप हम खाली आप दावा करते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों को आप ठीक करवा देते हैं। हम ठीक नहीं करते, हम ठीक नहीं करते हैं। जैसा जिसका विश्वास है वैसा ही वो अपने आप सोचता, परमात्मा करता, कोई इंसान नहीं करता। अभी तक जो लोग आपके पास आए थे, बड़ी बड़ी बीमारियां थी जिनको, हाँ। आप ये कह के ले गए थे कि उनको, कि आप उन्हें ठीक कर हम देंगे। कहीं नहीं लेके गए। अच्छा, हम तो खाली ये कहते हैं जैसा तेरा विश्वास है, परमात्मा का खाली इतना कर, परमात्मा तुम्हारा धन्यवाद। कितने लोग ठीक हुए हैं अभी? तकरीबन जो भी, ऐसे कोई याद नहीं रहता हमें, आया और गया, जिसका काम हो गया वो चला गया। अच्छा, हाँ, हमें वो मतलब नहीं है, आएगा तो ठीक है। क्या वो जो आपके परमात्मा है, केवल वो बीमारियां ही ठीक करते हैं या कुछ धन दौलत या कुछ ऐश्वर्य भी देते हैं? हम कुछ नहीं मांगते, किसी को कुछ नहीं कहते भाई तू ये मांग ये मांग। हम तो खाली ये कहते अपने परिवार के लिए परमात्मा से मांगो, इंसान से मांगने की जरूरत नहीं, परमात्मा ही देने वाला है, वही लेने वाला है, वही देने वाला है। अच्छा, ये जो लोग हैं ऐसे, हाँ। जो आपके पास आते हैं इन सभाओं में, वो आप अपने आप आते हैं या आप उन्हें बुलाते हैं? अपने आप आते। एक बात बताओ जी, कोई डॉक्टर के पास में, मैं बीमार हूँ, मेरे को बुखार आ जाएगा, तो मैं डॉक्टर के पास में जाऊँगा कि डॉक्टर मेरे पास में आएगा? अच्छा,
तो इसका मतलब आपके यहाँ पे रोगों का इलाज मिलता है, उनको कुछ शांति मिलती है, कुछ उन्हें लाभ मिलता है, इसीलिए तो आते हैं। ऐसा है या जिसको आपके पास कोई सुनो एक जानकारी है? मिनट, जिसको आराम मिल जाएगा वो बेचारा धन्यवाद करता रहेगा, परमात्मा तेरा धन्यवाद, मेरा ये काम हो गया और बस। अच्छा, कितने लोगों को अभी तक आप फायदा पहुंचा चुके हैं? ये तो जी ऐसा है 10-5 लोग हैं जिनको आराम मिल गया, जिनको आराम नहीं मिला वो चले गए अपने घर। अच्छा अच्छा, क्या कुछ आराम मिला था जिनको आपने बताया कि उनको आराम मिल गया है? अच्छा एक मिनट, ये सामने वाली लेडीज है, इसको बुलाओ पहले तो। हाँ, आशा को चलो बोलो। उसे बुला लेंगे, उससे बात कर लेंगे। हाँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका जो हेड ऑफिस है आपका वो कहाँ नहीं, पर कोई हेड ऑफिस नहीं है। है? अच्छा, नहीं, कुछ हम पुस्तक है? सुनो एक कोई मिनट। पुस्तक है आपके पास? नहीं, कोई पुस्तक नहीं है। कोई पुस्तक नहीं देते? नहीं। आप किसी को भी नहीं देते? नहीं, अच्छा, हम कौन तो से ईश्वर को मानते हैं? मैं खाली परमात्मा को मानता हूँ, परमात्मा। सिर्फ परमात्मा परमेश्वर, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हमें ठीक कर स्वरूप में दिया देखते हैं आप? है। किस स्वरूप में देखते हैं? स्वरूप कोई नहीं दिखता कुछ है। नहीं दिखता है? नहीं, कोई उनका वेद हो, कोई शास्त्र कोई हो, कुछ नहीं है। उनकी कोई विद्या की कोई पुस्तक विद्या हो? नहीं है। कोई पुस्तक नहीं है? नहीं, कोई मंत्र हो? नहीं मंत्र नहीं है, बस खाली ये परमात्मा तेरा धन्यवाद, हाथ जोड़ के कर लो, कुछ नहीं, बस आसन लगा के, जैसे मैंने आसन लगाया है, आसन लगा लिया, कोई ग्रंथ परमात्मा वगैरह नहीं है? है। नहीं, कोई पुस्तक नहीं है हमारे पास। परमात्मा तुम्हारा धन्यवाद आत्मिक गुरु के नाम से, जो तुमने जो जैसे भी है, हम अच्छे हैं भले हैं, पृथ्वी पे भेजे, अपना जो कर्म करना है वो कर्म तो करना ही पड़ेगा हमें, बाकी जो भोगना है वो भोगेंगे हम। बाकी आप जैसा राखोगे, परमात्मा आपकी मर्जी है, आप जैसा राखोगे वैसे रहेंगे, जैसा सुखी राखो तो सुखी रहेंगे, दुखी राखोगे तो दुखी रहेंगे। मैं एक बात कहूँ आपसे। क्या नाम भैया आपका? कपिल। कपिल। कपिल, यहाँ मोहल्ले वालों का आरोप है कि आपके घर के अंदर चंगाई सभाएं लगती हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो ये मैं मानता हूँ, पर मैं इसको नहीं मानता चंगाई। पर बात सारी है, मेरे घर के गए कोई दिक्कत नहीं है, पर जो उनको लेके गए उनका क्या होगा? मतलब पहले लेके गए फिर बाद में खुद हट गए, और हमारे घर के तो काम के सफा सीधी बात, तो वे तो भूले हैं, उनके दिमाग में जो डाल दें वे ना फिर भूले ना। हम भी खूब के हैं बेकार है, वे मानना है। और यहाँ पे जो बैठे हैं 5 जन, ये भी तो आ चुके हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे हाँ, आ चंगाई चुके हैं, फिर हट गए। अच्छा, फिर कितने दिन चली थी यहाँ पे चंगाई सभा? अब भी चलती है क्या? हाँ, अब भी चलती है, पर अब आ गए हैं। अच्छा, बाहर से भी लोग आते हैं? तो बाहर से क्या है, यही है कुल। अच्छा, नहीं, जो चंगाई सभाएं देते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ बताते हैं? पढ़ाते कुछ नहीं है, ये इनका पता नहीं क्या है, ये कहते हैं यीशु का नहीं है, ये कोई परमात्मा का है, ये यीशु का नाम नहीं लेते, ये परमात्मा कहते हैं, ये बस गुरु था यीशु, पर इसको ये नहीं मानते, कहते हैं गुरु है ये बस। कौन कहता है इसे? हमारे घर के मम्मी पापा, ये खाली गुरु है, पर इसको कब गए थे ये? कब गए? पहली बार कब गए थे ये ऐसी सभाओं में? अरे मेरी मम्मी मोहन बाबा की जाती थी, अच्छा, तो उस दिन भी जा रही थी, फिर एक लड़की है वो आई, वो कहने लगी इस पास्टर को ले आई, फिर उसने कहा तुम वहाँ मत जाओ, एक बार आगे, तो मेरी मम्मी ने पहले तो मना किया, फिर वो पीछे पटने लगी, 1-2 बार लेगी, मैं भी गया था, पर मेरे को उनकी बेकार, मम्मी मत जा, फिर मम्मी ने जाना बंद कर दिया। फिर कोई और था, कविता नाम की लड़की है, सविता नाम? कविता नाम की, वो लेके गई थी, यहीं की रहने वाली है? यहीं यहीं रहती है आसपास ही कहीं? अच्छा, तो वो भी जा चुकी है इसी सभा में? उसकी वजह से तो मेरी मम्मी गई थी। नहीं, उसकी मेरी वजह मम्मी से तो आपकी मम्मी मोहन बाबा की जाती थी तो वो मस्त। अपने घर में कविता नहीं करती ये सब? अरे आपके घर में उसने करती है? नहीं, उसने ज्वाइन किया था, फिर वो हट गई। अच्छा, वो हट गई? हाँ, हमारी मम्मी रह गई, हम अपनी मम्मी को मना करते थे, पर वो मानती ही नहीं। अच्छा, कुछ लोभ लालच वगैरह दे के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा घर नहीं बन जाता है। क्या फायदा बताते हैं? फायदा कुछ नहीं है, बस जैसे कि अब भगवान सही कर देता है तो उसको मानने लग जाते हैं। हमारे मतलब जैसे बीमार रहते थे घर पे, वो ठीक रहने लगे। अच्छा, और तो इसलिए जो मानते नहीं, वैसे कोई रुपये ऐसा कुछ सीन नहीं है। अच्छा,
नहीं अब तक हमारा घर बन जाता, रुपया मिलता तो ये बात हुई है। घर में कौन कौन है आपके? मैं, मेरे चाचा, मेरा भैया, मम्मी पापा। इसको सिर्फ मम्मी पापा ही मानते हैं। अच्छा, चाचा वो नहीं मानते आप? चाचा आप मानते हो? आप भी नहीं मानते? आप क्यों नहीं मानते? बस अपनी अपनी इच्छा है, उसमें नहीं आप है। किसको मानते हैं? देखो मानने को तो मैं किसी को नहीं मानता, मानने को मैं सबको मानता हूँ, पर अपने आप पढ़ाई करते हैं? आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, पर फिलहाल नहीं। अच्छा, फिलहाल नहीं करते। अभी क्या करते हैं? फिलहाल कुछ नहीं, री के फार्म भरेंगे, री आ गई थी ना। अभी आ गए तो मैं तो कृष्णा और हनुमान बस। क्या नाम है वैसे आपका? कपिल। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संतोष है जी। संतोष जी, आज आपने यहाँ पलवल की सरलागढ़ कॉलोनी में हवन किया है। हाँ जी। क्या कुछ आयोजन था, क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, मेरा काम है कि जो संवेदनशील कॉलोनी है, जिनमें मुझे ये पता चलता है कि भाई वहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं ईसाइयों की, तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ। तो मुझे कम से कम 6-7 महीने पहले पता चली थी। मैंने यहाँ हनुमान मंदिर पे कीर्तन भजन चालू करवाए, मंडली चालू करवाई। वहाँ से फिर उसके बाद मैं इनके यहाँ अड़ोस पड़ोस में मैंने बैठकें किए हैं। मैंने हिंदू जगाया है पहले तो हिंदू जागा है। तब उसके बाद मैंने इनको कहा, इनके घर गई तो इन लोगों ने कहा कि बोलो नहीं जी, हम यीशु की नहीं करते, हम तो प्रार्थना करते हैं। मेरी बहन प्रार्थना करते, कोई बात नहीं, मैं तेरे घर में हवन करवा देती हूँ, हनुमान चालीसा करवा देती हूँ, मैं तेरे घर का चाय पानी पी लूँगी। तो इन्होंने कहा ठीक है। उस दिन तो इसने बोल दिया था। फिर आज मैं इन बहनों को लेके आई हूँ, कुंवरवती जी को और सुदेश जी को और इन भाइयों को, सारे सबको कहा था। तो इन्होंने मुझे घर में नहीं घुसने दिया, बोला नहीं बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैंने कहा भाई मैं हवन ही तो कर रही हूँ, आपके घर में कुछ वैसा तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन इन्होंने हवन नहीं करने दिया। अगर ये हिंदू हैं तो हवन से क्या परेशानी थी इनको? तो क्या आरोप लगा रही हैं कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, किस प्रकार? हाँ जी, मेरे को यहाँ कई बहनों ने बताया, क्योंकि नाम मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि ये बाद में लड़ते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इसके पास में, हमारे पास में आई थी और इनको बुखार था, कह रही थी तुम्हारे बुखार की जो परेशानी है ठीक हो जाएगी, मेरे यहाँ पे आ जाओ। और फिर ये ठीक नहीं हुई, फिर बोले कि तुम्हारे यहाँ घर में जो तुम्हारे मंदिर है, जो भगवान की मूर्ति रखी है, वो शैतान उनको निकालो। वो मूर्तियाँ भी इन्होंने बाहर निकलवा दी और वो ठीक नहीं हुई। उन्होंने फिर उसके बाद में फिर दोबारा से मूर्ति की प्रार्थना करी है और उन्होंने मुझे बताया है कि हमको भी बहका कर लेके गई थी, लेकिन वह वापस आ गई मेरे समझाने के बाद में। किस प्रकार के लोगों को ये अपने झांसे में ले रहे हैं? ये गरीब हैं, जो दुखी हैं, जिनको बीमारी है, जिनको कोई परेशानी हो, टेंशन होती है, तो ये पता लगा लेती है इसको ये टेंशन है, इसको बच्चा नहीं हुआ है, तो उसके घर जा करके उनको बताती है कि आप यीशु की प्रार्थना करो, आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। और ये यूट्यूब पे भी एक वो है, इसको भी ये देती है सुनने के लिए, यूट्यूब सुनो तो, और वो जो यीशु की प्रार्थना करते हैं उससे ये फिर ये करती है। कितने लोगों की ये टीम है, क्या कहेंगे इसके बारे? ये तो एक तरीका तो जाल बिछा हुआ है। और जब देखते हैं कि भाई हाँ ये यहाँ परेशानी भी हम करने आ रहे हैं, तो एकदम ये छिप जाते हैं, ये सामने नहीं आ रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को ये अपने इस प्रोग्राम से जोड़ चुके हैं? देखो इन्होंने तो कम से कम पूरी कॉलोनी से जोड़ रखी थी, लेकिन हम धीरे धीरे हम यहाँ आए हैं। हमने कहा लोगों से, देखो हम हिंदू धर्म में हैं, और लोगों को समझाया है, तो वो वापस आ गए अपने घर में। तो आज आपने हवन किया है, कितने लोगों को आपने दोबारा से वापसी कराई है, क्या? देखो ये सारी बहनें हैं जो ये हमारी थी, तो ये सब पहले ही वापसी हो गई थी, और इन लोगों को अब धर्म पक्का करवा दिया हमने। अब ये हिंदू धर्म से दोबारा ईसाई धर्म में नहीं जाएंगे। अपने हिंदू लोगों से आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? देखो यही कहना चाहती हूँ मैं, देखो हमारा धर्म है जो जहाँ नारियों की पूजा होती है, कभी ईसाइयों में और इस्लाम में कभी नारियों की पूजा नहीं होती है। इतना अच्छा धर्म है, इसको छोड़ के क्या जा रहे हैं? ये परेशानी हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती है। ये नहीं है कि भाई हमें शरीर है, इसमें रोग भी लगते हैं, ठीक भी होते हैं, तो डॉक्टर के पास जाओ। अब ये प्रार्थना करने से कोई ठीक होता है? एक बहन कह रही थी कि देखो मेरा लड़का बीमार हुआ था, मेरी बेटी ने कहा परमपिता परमात्मा इसको भाई को ठीक कर दो, तो वो ठीक हो गया। ऐसे कोई चमत्कार होते हैं क्या? ऐसे लोगों को करने का दावा करते हैं, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। प्रशासन से क्या अपील करते हैं? ये कि अगर ऐसे लोगों को, देखो हम तो पहले समझा सकते हैं, ना माने तो फिर भैया इनको सजा करो, क्योंकि हमारे संविधान में धर्म परिवर्तन का कानून बना हुआ है। जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं उनको जेल में डालो। नमस्कार। क्या नाम है नमस्कार, आपका? मेरा नाम सतप्रकाश जाटव है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ एक्सी मोर्चे का और पार्षद प्रतिनिधि हूँ वार्ड 16 से।
हर्षद जी, आपकी कॉलोनी के अंदर कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर ईसाई धर्म परिवर्तन के लिए उन पर फोर्स किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे को ना कुछ समय पहले ही ये पता लगा था कि हमारे वार्ड में ईसाई धर्म को अपनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे लगा कि हमारे घर के पड़ोस में बिल्कुल हनुमान मंदिर है, तो हनुमान की पूजा होती होगी। तो आज जैसे ही मैं इनके घर पे आया तो मैंने देखा कि इन्होंने अपने घर में नहीं जाने दिया। तो आवाज़ बहुत टाइट हो गई बोलने की कि भाई हम नहीं करने देंगे और हम यहाँ ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर इन्होंने ईसाई धर्म में ही जाना था तो ऊपर वाला ने ईसाई धर्म में क्यों नहीं इन्हें भेजा उस समय। अच्छा, इन्होंने इतने लोगों का भला किया, जो अभी अभी मुझे आपके माध्यम से पता लगी है कि इतने लोग ठीक हो गए। मुझे लगता है वार्ड में अगर लोगों के घर की गहराई देखी जाए तो इनके घर की गहराई सबसे ज़्यादा होगी। अगर परमात्मा इतना दयालु है, वो ईसाई वाला दयालु है, तो आप ये देखो इनके घर की गहराई कम से कम 3 फुट है। तो ये लोगों का कैसे भला करेंगे जब अपना ही भला नहीं कर पाए। तो ये लोग जब ईसाई, मैं बताऊं क्या होता है इसमें, ये लोग क्या है कि थोड़ा सा प्रॉफिट के पैसे के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, ईसाई जो लोग हैं ये दीमक की तरह हमारे सनातन धर्म को खोखला कर रहे हैं भाई साहब। ये इस तरीके से, अच्छा, गरीब लोगों को बहुत जल्दी अपनाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये लालच के बोली? ये सिर्फ लालच के अनुभूत है और कोई इसका नहीं है। कुछ ना कुछ लालच दिया होगा, बिना लालच के तो कोई जाएगा नहीं। जैसे मजदूरी करनी है, आप एक बात बताओ, अगर ऊपर वाला चाहता तो इन्हें ईसाई धर्म में भेजता, यहाँ हमारे सल्लागढ़ में क्यों भेजता, क्यों एससी वर्ग में भेजता इन्हें? लगभग कितने लोग अभी तक इनके झांसे में आ चुके हैं? अभी तो मुझे शायद यही लगा, ये अभी पूर्ण रूप से कह नहीं रहे हैं। 1-2 और साथी बता रहे हैं मेरे के 1-2 और हैं, लेकिन धीरे धीरे उन पर लगाम कसी जाएगी और सरकार से बोला जाएगा कि जो भी सनातन धर्म या हिंदू धर्म के नाम पे इनको सुविधाएं दी जा रही है वो छीनी जाएं, और जो सुविधाएं ईसाई धर्म पे लेना चाहते हैं खूब लें। अभी इसके बारे में आपने प्रशासन से कोई शिकायत? अभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन इस बारे में मैं बात करूंगा। तो क्या अभी चाहते हैं कि अपनी कॉलोनी के लोगों को आप संदेश देना? नहीं, मैं अपनी कॉलोनी वालों से संदेश देना चाहूँगा कि भाई जो अगर जाना चाहे ईसाई धर्म में चला जाए, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की हरकत ना करें कि भाई वो उसको जोड़ रहा है, उसे जोड़ रहा है, उसे जोड़ रहा है। बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अगर कोई बातों से मानता है ठीक है, नहीं तो हम पे फिर जूता भी मारना होगा। फिर बिल्कुल सख्त कार्रवाई करी जाएगी। प्रशासन से कोई अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से बस यही अपील करना चाहूँगा, जो भी हिंदू धर्म की जो अपने जो डॉक्यूमेंटेशन में जो हिंदू धर्म के ऊपर ये लोग लेते हैं, मान लो राशन लेते हैं या फैमिली आईडी में इन्होंने इस तरीके से चीज़ें करवा रखी हैं, तो अपना नाम वो ईसाई धर्म पे ले जाए ना, फिर वो हमारे क्यों हिंदू भाइयों का चीज़ों को वो खा रहे हैं वो लोग। बस बात करते। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? इंदर है जी। इंदर जी, कॉलोनी के लोगों का मानना है कि आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, अपना जो क्या है मन बदली किया हमने। जो पूजा पद्धति बदल दी है। हाँ जी, पूजा पद्धति बदल ली है बस। मंदिर जाके अभी आप बता रहे हैं कि चर्च जाने लगे हैं। हाँ, चर्च जाते हैं वो कभी कभार, जब जाते हैं। लोगों का मानना है कि आप और लोगों को भी चर्च लेकर जाते हैं। नहीं, हमें क्या मतलब किसी को जाना है? किसी ने हमें को बताया तो हम चले गए थे। तो वहाँ नहीं, तो वहाँ पे जाके आपको ऐसा क्या फायदा हुआ? फायदा क्या, हमें जैसे प्रार्थना के लिए बताता है तो किसने बताई थी? जैसे चर्च में जीवन धाम चर्च गए, क्या बताया था वो? ऐसे प्रार्थना करना है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? पर आप तो परमात्मा तो करते हैं, हनुमान जी तो करते हैं। किस प्रकार से बताते हैं वो प्रार्थना? ऐसे बोलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर माफ करना, हमारे पापियों को, हमारे पापों को क्षमा करना, बस। अच्छा, बस यही करते हैं। और फिर जो हमें पाप कर से आपको फायदा हो गया? बिल्कुल ठीक हो गए। हम डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर पास जाते, डॉक्टर के पास गए, हम वेद के पास गए, कहीं कितनी बार गए थे वहाँ पे? किसी लाख की लगा दुआ की लग जाती है, होता है ना। चले गए थे, संडे को गए थे। अच्छा, हर संडे जाते हैं? हर संडे नहीं जाते, कभी कभार जब कभी कभार महीना में। और भी जाते हैं लोग आपके साथ? नहीं, आपके घर हर शुक्र और इतवार को होता है? नहीं होता, कुछ नहीं होता हमारे घर नहीं होता। हमारे घर नहीं होता। वाले तो बता रहे हाँ जी, आपके मोहल्ले वाले बता रहे हैं। कौन बता रहा है? कौन मोहल्ले वाले बता रहे हैं? कोई नहीं कर, कौन सा मोहल्ले वाले बता रहे हो? सारे कह रहे हैं यहाँ कोई नहीं करवाता, कुछ करवाता ही नहीं है। ये बताइए, ये जो आपके सभाओं से हैं, ये सारी बिक्री होती है, आपकी दुकानदारी चलती है, आप रोजगार मिलता है, ये ईसाइयों से मिलता है या हिंदुओं से मिलता है? अरे हम हिंदू ही हैं, हम भी। हमने क्या, आप चर्च में क्यों जाते हो? हमें जो
क्या नाम है आपका? आशा। आशा। आपके पड़ोस में लोगों का आरोप है कि आपके जो पड़ोसी हैं वो कुछ चंगाई सभाएं चलाते हैं। हाँ। और दावा करते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते हैं और ईश्वर से प्राप्ति करवा देते हैं। हाँ, क्या दावा कहेंगे इस बारे में? ये सब बकवास है। मुझे तो, मैं गई, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगा और बर्बाद हो गए। ये सब बकवास है, लोगों को बहकाने का काम है और कुछ भी नहीं है बस। हाँ। कितने दिन पहले आप गए? हो गए हैं, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए? 3-4 महीने गए थे हम। अच्छा। हाँ। क्या कुछ बताते हैं आप? वही यीशु का नाम लेते हैं, यीशु की जय जयकार करते हैं और वही परम पिता, वही पिता हैं, स्वर्ग वाले पिता बताते हैं उनको, स्वर्ग का राजा। जो आपका पहला धर्म है, जो आपका अपना धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके बारे में वहाँ पर क्या कुछ बताया? उसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वो तो इनको भगवानों को फेंक दो घर से। हाँ, भगवानों की सारी मूर्ति घर से निकाल दो, तस्वीर मत रखो, बस यीशु के गुण गाओ। हाँ। और कोई चमत्कार वगैरह ऐसा कुछ बताते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। नहीं हुआ, मैंने जाके देखा, कुछ भी नहीं हुआ। लगभग कितने लोग ये होते हैं, किस प्रकार से इनकी सभाएं होती हैं? इनकी ऐसा तो मुझे नहीं मालूम, बहुत लोग होते हैं। कोई क्लास वगैरह ऐसी लगती है? हाँ, क्लास भी लगती है साल में एक बार। अच्छा। हाँ। कहीं बाहर भी ले जाते हैं? बाहर ले जाते हैं। अच्छा। हाँ। हैं? अभी तक जनवरी कितने लोग में जा चुके हैं इनके साथ? बहुत जा चुके हैं और बहुत फिर वापस भी आ चुके हैं। हाँ। अब तो हमारी गली में से कोई नहीं जाता। तो अपनी कॉलोनी के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने भगवान में ध्यान लगाओ, जय श्री राम, बस और कुछ नहीं। वही हैं जिन्होंने हमें, जब से हमने आँख खोली उनको ही देखा है, कोई यीशु थोड़ी ना देखा है हमने जो हम यीशु धर्म में जाएं। और वो मुसलमान हैं, हम क्यों जाएं यीशु धर्म में? हम हिंदू हैं, हम कोई मुसलमान थोड़ी हैं। वो ईसाई हैं और हिंदू, और वो मतलब कि मुसलमान और ईसाई भाई भाई तो हैं, हिंदू में थोड़ी ना है वो। माता जी वो ऐसे हट के आ रही हमारे ऊपर। देखो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा। आपका नाम क्या है? ज्योति। ज्योति। अच्छा, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग उन लोगों का कहना मानने में हम घर के हम झूठ बोल रहे हैं। दुनिया तो मुंह चलाने के लिए होती है, उसको सामने क्यों ना करवाओ? बुरे में सारी बात रहे मैं लोगों पर तो उन्हें सामने करवाओ ना, जो दुनिया तो वो कोई खाने ना जाएगा कोई। कई दुख देख के चुकना है तो अच्छे पैरों को वो दुखी है, और क्या दुखी हो मैं करे देख के नहीं है। कोई भी कैसे भी रह सके, कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ मिलजुल के रहना चाहिए आदमी है, यूँ ना नफरत मत फैलाओ। नफरत फैलाने वाला काम है। ये लोग कह रहे हैं कि आप जब चर्च जाते हैं भैया तुम चर्च में वहाँ पे फायदा हो जाता है, चर्च में ठीक हो जाती है। हमारी हो गई है। आपकी हो गई? हमारी हुई क्या है। बीमारी थी? हमारे घुटने में दर्द था, हमारे घर में आत्मा दुनिया भर बिना दवाई लिए ठीक हो? हाँ, दवाई खूब खाई ना हो आराम। चलो डॉक्टर पास दिखाओ, डॉक्टर दवाई देवा, शाम को आएगा। कितने वहाँ पे क्या बताया गया तो जिससे ठीक? कुछ भी ना बताया। अच्छा। नो क्या कि बस मैं जो हम तुमसे बात कर रहे हैं ना, प्रभु पिता परमेश्वर और कुछ ना करें, तुम राम का नाम भी ले लो और कुछ ना करें, हम कुछ ना करें, कुछ ना करें। कोई बात नहीं, जो डॉक्यूमेंट है ना सबमिट करा देंगे।